एक केजरीवाल जी ने खुद तो वो राजनीतिक टूरिज्म पर है, राजनीतिक पर्यटन पर उत्तराखंड, गोवा, पंजाब घूम रहे हैं। आज गोवा गए, उन्हें दिल्ली वालों की कोई चिंता नहीं। ये वही केजरीवाल जी कह रहे थे कि हम दिल्ली को बहुत अच्छा बनाएंगे, धुआंधार बनाएंगे। बना दिया उन्होंने धुआंधार दिल्ली। धुआंधार दिल्ली हो गई, डस्ट में दिल्ली हो गई, स्मोक चेम्बर में लोग जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो कह रहे पराली जिम्मेदार है, पराली जिम्मेदार है। कह दिया पराली 5% जिम्मेदार है, 95% केजरीवाल तुम जिम्मेवार हो। तो इसका जवाब देना पड़ेगा। केजरीवाल जी आप काम करिए, नहीं तो आप जहां घूमते वहां घूमिए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। सर, ये बच्चों को स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हो रही है। 2 साल के बाद स्कूल खुल गए थे, वो भी नाकाम हो गया, सब धरा रह गया। बच्चे बहुत परेशान हैं, घर में बैठ करके टाइम वेस्ट हो रहा है और उन्हें कुछ भी करने में दिक्कतें आ रही है। अल्टीमेटली बाद में बच्चे फील ही रहे ना सर। दिल्ली सरकार जो जिस तरह से स्मोक चेम्बर बन गया है और लोगों की हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, लंग्स की, चेस्ट इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन, टीबी बढ़ रही है, और उसका जिम्मेदार प्रदूषण है। प्रदूषण के जिम्मेदार केजरीवाल साहब हैं, क्योंकि वो हर जनता को ये झूठ बोलते हैं कि अक्टूबर नवंबर में पराली हरियाणा पंजाब से आती है और उससे दिल्ली में प्रदूषण होता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और सभी विशेषज्ञों ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण की जिम्मेदार 4 से 5% पराली है, 95% फैक्ट्री, व्हीकल और धूल है, और उनका कारण केजरीवाल जी। जिसको गले की समस्या नहीं हो, जिसको इन्फेक्शन नहीं हो, जिसको कंजेशन नहीं हो, ये महीना ऐसा हो गया कि दिल्ली वालों के लिए तो एक इमरजेंसी हो गया। आप काम धंधा चौपट हो रहा है, लोग अपना लॉकडाउन लगाने की आप बात कर रहे हैं, तो उससे लोगों का बिजनेस भी, काम धंधा भी इफेक्ट होगा। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आप सिर्फ बातें बनाएंगे, सिर्फ एडवर्टीजमेंट करेंगे या कुछ काम भी करेंगे, तो दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आप जिस तरह से धुआंधार दिल्ली यानी अच्छी दिल्ली बनाने की बात कर रहे थे और आपने दिल्ली को धुआंधार बना दिया है। दिल्ली वासी आज परेशान है और आप राजनीतिक टूरिज्म में व्यस्त हैं। आज मैं ये बात आपके सामने कह रहा हूं और मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी मांग करती है, अगर आपको दिल्ली की जवाबदारी नहीं चाहिए, दिल्ली की जवाबदारी नहीं निभानी है, तो आप पद से इस्तीफा दीजिए। इतनी मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री राजनीतिक पर्यटन में बिजी हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे नेता विपक्ष लगातार जनता की आवाज को सड़क से विधानसभा के पटल तक उठाते रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें। अध्यक्ष जी ने बहुत ही विस्तार से प्रदूषण की समस्या के बारे में आपको जानकारी दी है। जो बात लगातार हम कहते रहे हैं विधानसभा के अंदर भी, और जो अनेक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं प्रदूषण को लेकर, वही बात कल देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। हम बराबर कहते रहे कि दिल्ली में प्रदूषण का जो निरंतर बढ़ रहा है, उसके 3 कारण हैं। एक है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है, दूसरा डस्ट, और तीसरी बात इंडस्ट्रीज के बारे में भी हम कहते रहे हैं। आज से लगभग 1 साल पहले WHO ने ये कहा कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है, और हमने ये मामला विधानसभा के अंदर बहुत जोर शोर से उठाया। अरविंद केजरीवाल का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे हमने कहा कि पूरी तरह कोलैप्स कर गया है, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली के पास या डीटीसी के पास 7,000 बसें थी, वे घटकर 3600 रह गई, और जो 3600 बसें भी है उनकी भी उम्र खत्म हो गई है। पिछले 7 सालों में अरविंद केजरीवाल
एक सिंगल डीटीसी की बस नहीं खरीद पाए। और उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार दिल्ली के लोगों से ये कमिटमेंट की कि हम दिल्ली के लिए 11,000 डीटीसी की बसें खरीदेंगे। एक डीटीसी की बस नहीं खरीद पाए। दूसरा, उन्होंने मेट्रो के बारे में कहा कि मेट्रो में हम सुधार करेंगे। अब मेट्रो का जो थर्ड फेज है वह 2018 में समाप्त होना था, वो भी 2021 में मुश्किल से पूरा हो पाया है। और फोर्थ फेज जो 2021 में पूरा होना था वो अभी शुरू हो पाया है। तो ये हाल उन्होंने दिल्ली की मेट्रो का कर दिया। दूसरा कारण जो अध्यक्ष जी ने बताया, मैं भी आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली में डस्ट जो है वो दूसरा कारण है। 41% पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट की वजह से और डस्ट की वजह से 21% पॉल्यूशन दिल्ली में जनरेट होता है। दिल्ली में आप चले जाइए, सारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी पड़ी है। अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते रहे कि हम वैसी दिल्ली में सड़कें बनाएंगे जैसी लंदन और पेरिस की सड़कें हैं। आप लंदन और पेरिस की सड़कों की बात छोड़ दीजिए, आप दिल्ली की सड़कों पर जो गड्ढे हैं आप उनको नहीं भर पाए, उनकी मरम्मत आप नहीं कर पाए, और इसलिए 10 से जो है 21% जो है वो पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है। और तीसरा कारण है इंडस्ट्री की वजह से 19% पॉल्यूशन जनरेट होता है। आप दिल्ली के किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, सभी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें जो है वो टूटी पड़ी है, उनमें गड्ढे हैं, और उससे जब उसके ऊपर जब गाड़ियां चलती हैं तो डस्ट उठती है। अरविंद केजरीवाल ने ये वायदा भी किया दिल्ली के लोगों से कि हम मैकेनिकल स्वीपिंग जो सड़कों की जो सफाई है उसके लिए मशीनें मंगाएंगे, तो एक भी मशीन नहीं मंगा पाए। अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो एक स्मार्ट टावर उन्होंने लगाया, वो भी काम नहीं कर पा रहा है। वो वायदा भी उन्होंने किया। उन्होंने तो ये वायदा भी किया था कि अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो हम हेलीकॉप्टर से छिड़काव कराएंगे। उन्होंने तो ये वायदा भी किया था कि हम दिल्ली के लिए 11,000 डीटीसी की बसें लेकर आएंगे। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वह पूरी तरह से दिल्ली को प्रदूषण से बचाने में पूरी तरह विफल रही है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी पहले WHO ने घोषित की, और सुप्रीम कोर्ट ने कल जो चिंता व्यक्त की है और जिस तरह से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, अगर अरविंद केजरीवाल में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यही बात हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने कही है, और उसको मैं भी रिपीट कर रहा हूं कि अब उनको मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि पूरी दिल्ली उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दी है। तो ये 3-4 कारण जो है उसके बारे में अध्यक्ष जी ने बताया, मैंने बताया, प्रणाली के बारे में अध्यक्ष जी ने बताया है। अध्यक्ष जी, आपने जो जानकारी दी है कि इन्होंने जो ये घोषणा की थी कि हम दिल्ली में पराली से खाद बनाएंगे, तो दवाई के ऊपर केवल इन्होंने 40,000 रुपया खर्चा किया, लेकिन प्रचार, ट्रांसपोर्टेशन और जगह जगह ये कहते हैं कि हमने गांव-गांव में जाके जो मीटिंग की उस पर लगभग 15 करोड़ रुपया खर्चा किया इन्होंने। और कहीं दिल्ली में आप चले जाइए, अध्यक्ष जी भी पूरे देहात को घूम कर आए, कहीं प्रणाली से एक छटा खाद नहीं बनी, लेकिन 15 करोड़ रुपया इन्होंने जो दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा है उसको प्रचार में इन्होंने लुटा दिया, उसको बर्बाद कर दिया। तो सुप्रीम हम ये बात कह रहे थे कि प्रणाली से दिल्ली प्रदूषित नहीं होती है, और वही बात कल सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, जो नसीहत दिल्ली की सरकार को दी है, जो फटकार लगाई है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जरूर अरविंद केजरीवाल जो है, अगर वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो उनकी काम करने की जो शैली है उसमें जरूर बदलाव करना पड़ेगा। इस शहर को लोग छोड़ कर जा रहे हैं, ऐसी हालत उन्होंने इस दिल्ली शहर की बना दी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।